नमस्कार, मैं आपका सतीश चंद्र सिसार फिलहाल डिगल के अंदर मौजूद और आपने बताया जहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन डिगल जो गांव है उसके अंदर किया जाने लग रहा है। और आप देख पा रहे होंगे ब्रिगेडियर रणजीत सिंह कबड्डी एकेडमी डिगल फिलहाल मौजूद हूँ। कुलपुर लावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत आपकी करा देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जो आपका न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन नमस्कार है। जो भी देख रहे हैं जो बाद में देखेंगे सबको कुलपुर डिगल की राम राम। वैसे बात की जाओ तो एक बताइए कि पात्र तो आप हो, आपने एक बहुत अच्छा आयोजन ऐसे कहें कि हमने जो टीवी पर देखा करते हैं आज रियलिटी में देखने मिला डिगल गाँव के अंदर। बिल्कुल जी, ये लड़कियों की प्रो लीग हो रही है और मेरे गांव के जैसे महान व्यक्ति थे जिनके हम बचपन से लेकर आज तक उनकी वीरता की कहानियाँ सुनकर हुए किस्से सुनकर बड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर रण सिंह उन्हीं के नाम पर ये एकेडमी है और इस एकेडमी में आज जैसे लड़कियों की प्रो लीग हो रही है जिसका पहला इनाम 5 लाख रुपए है, दूसरा 3 लाख रुपए है। वैसे 8 टीम आ रही हैं, 8 टीमों को इनाम वितरित किए जाएंगे। वैसे बात की जाए तो जो लीग है इसका नाम मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगे। जे ओमन स्पोर्ट्स कबड्डी लीग है भाई, ये WSKL। इसके बारे में बात करें भाई साहब, जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है, कहीं ना कहीं आप खेल से जुड़े हुए थे मानो लगे हैं मेरे को, क्योंकि एक खेल की भावना आपके अंदर दिखाई दे रही है। देखो पहले मैं पहलवानी करता था और पहलवानी करते करते फौज में भर्ती हो गए थे। BSF में 4 साल नौकरी करी, लेकिन दुर्भाग्यवश के भाई दोनों कंधे में चोट लगी, घुटने में चोट लगी, तो तीनों चोट भी ऐसी लगी कि दोनों कंध हो गए और घुटने का ऑपरेशन करवाने पड़े, तो गेम को आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मेरे गांव से मेरे साथी हैं सीनियर भाई, उनसे भी मैंने बातचीत करी तो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से भाई हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा, तो उनके आशीर्वाद से आज सारी चीज़ ठीक है। और बुज़ुर्गों से ये सुना था कि भाई, और मेरे गुरु हैं रणबीर ढाका, हमेशा उनसे इनके मुंह से ये सुना था कि भाई जो भी कमाओ अपना जैसे 2%, 5%, 10% मानव सेवा में दान करना चाहिए। तो जब हमने स्टार्टिंग देखी, 2 नेशनल जो प्लेयर थे बजरंग पुनिया जी हैं, उनके सहयोगी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पहलवान जी यहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ कहोगे? भाई बजरंग पुनिया मेरे साथी रहे हैं, हम वीरेंद्र अखाड़ा छारा में साथ में पहलवानी करते थे, तो पहलवान जी से हम मिले तो क्योंकि वो भी खिलाड़ियों के लिए आइडल रहे हैं। खिलाड़ी चाहे कुश्ती का हो या बास्केटबॉल का हो या कबड्डी का हो, आइडल तो आइडल होता है। जैसे आज नीरज चोपड़ा है, सबके लिए आइडल हैं, तो वो उनको हमने न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था, तो बड़ी खुशी हुई कि भाई उन्होंने यहाँ पर अपने दर्शन दिए। ब्रॉग रियलिटी दुलेरा सिटी का नाम सेम आने लग रहा है, आपका नाम उससे जुड़ रहा है, क्या कुछ है पूरा मैटर एक बार बता दो। भाई मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी जो कि धोलेरा के नाम से हमारे देश में बन रही है, ये दिल्ली मुंबई से भी बड़ा शहर है, जिसका प्रधानमंत्री ने 2009 में इसकी घोषणा करी थी और 2017-18 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। बिना अभी 3-4 साल से वहाँ पर जो गति जिस गति से वहाँ काम चल रहा है ना, सच बताऊँ तो वो मेरे शब्दकोश में शब्द ही नहीं कि भाई मैं कैसे उस चीज़ सरकार का मतलब बखान कर सकूँ कि भाई आप कभी जा कर के देखोगे ना तो हमारे जब हम विदेशों में जाते हैं ना तो क्या है हमारे मुख से यही निकलता है उनके रोड रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कि काश हमारे देश में भी ऐसा होता। तो मैं सभी दर्शकों को बताने जा रहा हूँ कि ऐसा शहर धोलेरा के नाम से हमारे देश में, वो ऐसा शहर धोलेरा के नाम से बसने जा रहा है। अगर सभी को बताना चाहता हूँ, आज जैसे इसकी डेडलाइन दे रखी है 2045 से 50 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली मुंबई से भी बड़ा शहर है। आज इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 4-5 हज़ार रुपये से रेट स्टार्ट हैं, लेकिन अभी 2024 के बाद शायद आम इंसान वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेट जिस गति से पिछले 2-2.5 साल में बढ़ रहे हैं। वैसे बात की जाए तो कुछ हर चीज़ की अपनी गाइडलाइन होती हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस वहाँ के एंट्री करने की है या इन्वेस्ट करने की है? देखो मैं आपके कैमरामैन से एक निवेदन करूंगा कि भाई इधर जैसे हमारी कंपनी का ये पैम्पलेट्स भी लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, तो इस पे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस के नंबर है ये उठाएंगे, आपको पूरी गाइडलाइन बताई जाएगी कि भाई कैसे आप विजिट कर सकते हैं, हमारी कंपनी ही विजिट कराएगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। फिलहाल बात करा तो एक महंगाई का दौर चल रहा है और आपका पैम्पलेट पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है भाई
5 लाख तक प्लाट स्टार्ट हो जाएंगे। क्या कोई कैसे विचार आया इतना सस्ता करने का? हम सस्ता नहीं कर रहे जी, ये सरकार ही के रेट हाँ इतने हैं अभी फ़िलहाल हैं इतने, क्योंकि जो 5 लाख रुपए में जो प्लॉट अभी मिल रहे हैं ना, ये प्लॉट 3 लाख रुपए में मिलता था 1 से 1.5 साल पहले। रेट अभी दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहे हैं। और सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो भी इस शहर का विजिट करना चाहता है, अहमदाबाद में हमारा ऑफिस है, ये उन्हीं के नंबर हैं। और एक ऑफिस है हमारा हरियाणा की जो ब्रांच है, सापला टोल टैक्स के पास ब्रांच है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो जब भाई साहब हम फिलहाल पहुंचे थे यहाँ पे, हमने देखा भाई जो प्रोजेक्ट आपने अपने डिगल गाँव के अंदर कराया है, ये छोटा मोटा है नहीं, लगभग 5 से 7 करोड़ इसका भी खर्चा भी हो रहा होगा। और बात करें ब्रिगेडियर कबड्डी लिख रखा है नाम आपने, ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी। तो क्या कुछ मन में आया कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट गांव के अंदर लगा के जो बच्चे हैं उनके बारे में आपने सोचा है? भाई मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रो लीग के माध्यम से सभी पूरे देश में कबड्डी का क्रेज है। मेरे साथी हैं नवीन कुमार, उन्होंने कुश्ती की एकेडमी खोल रखी है। पहले हमारे गांव में दादा परदादाओं के टाइम पे और मेरे टाइम पे तो कुश्ती के महान खिलाड़ी यहाँ पर हुए हैं। हर घर में लंगोटी होती थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं रहे, कुछ चीज़ों का अभाव के कारण वो चीज़ें थोड़ा डाउन मार गई थी। तो मेरे साथी ने कबड्डी एकेडमी खोल ली यहीं पर। जैसे देखा जाए तो भाई मेरे दादा बाप के टाइम पे भाई कबड्डी की टीम भी हमारी तगड़ी होती थी, और आज प्रो लीग के माध्यम से भाई लड़कों में क्रेज भी है। तो मन में यह आ कि क्यों ना भाई एक प्लेटफॉर्म कबड्डी वालों को भी दिया जाए। तो आज 40 से 50 बच्चे मेरे गांव के यहाँ पर सुबह शाम एक्सरसाइज करने आते हैं। और नाम का ये ऐसा भाई पूछ रहे थे, अब ये ब्रिगेडियर रण सिंह मेरे गांव के महान व्यक्ति थे भाई। हम पहलवानी करते थे तब भी इनकी वीरताओं के चर्चे सुनते थे। बस दुर्भाग्य ये था मेरे गांव का, कुछ भी लगा लो कि उनके नाम पर कुछ यहाँ पर था नहीं। बस ब्रिगेडियर दुजाना कॉलेज आपने सुना होगा, गांव में कुछ था नहीं, मेरे गांव से थे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना भाई इस महान व्यक्ति के नाम ही इस एकेडमी का नाम रखा जाए। भाई साहब बात करा तो एक गाँव में सुनने मिले कि भाई एक कुश्ती एकेडमी भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा तैयारी कराने लग रही है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आने लग रहा है। थोड़ा उसके बारे में बताना। भाई उसके बारे में मेरे से ज़्यादा तो जैसे मेरे साथी हैं, मित्र हैं मेरे, तो नवीन जी उसके बारे में बता पाएंगे। ये स्वर्गीय अशोक कुमार के नाम पर इन्होंने कबड्डी वो कुश्ती एकेडमी बनाई है, जो कि कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो एक बीमारी के कारण हमारे बीच में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। तो उन्हीं के नाम पर कुश्ती एकेडमी नवीन भाई चला रहे हैं, जहाँ पर गांव गुआंढ के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। और मेरे इससे अधिक जानकारी जैसे खुद नवीन भाई ही दे देंगे। नवीन भाई साहब बात करा तो एक समय फिलहाल ऐसा हो गया कि कोई भी खेल है उसको एक बिजनेस के तौर पर देखने लगे लोग, उससे पैसा कमाने की अलग अलग टेक्निक ले हुए हैं। और आपने अपने गांव में एक बहुत बड़ा एक रोल मॉडल पेश कर दिया भाई, एक कुश्ती की व्यवस्था करी, बच्चे सिखाने लग रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने लग रहे हो। क्या कुछ विचार आपने ये मन में आया था? देखिए हमारे गांव में अनेक खेलों की एकेडमी है, 5-6 एकेडमी है। ये कुलबीर भाई ने ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी एकेडमी बनाई है। हमारे बहुत ही महान हस्ती थी ब्रिगेडियर, उनके नाम से उन्होंने ये जो महान कार्य किया, जो उन्होंने नाम रखा है कबड्डी एकेडमी पर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलबीर भाई को। रही बात और एकेडमियों की, हमारे गाँव में एक देवंदर कोच है, बहुत अच्छी उसकी हैंडबॉल की एकेडमी खोल रखी है स्टेडियम के अंदर, जहां पर सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत अच्छी निस्वार्थ भाव से देवेंद्र भाई मेहनत कर रहा है, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। साथ में एक भाई बास्केटबॉल की एकेडमी कर रहा है, कोच का नाम भूल गया, किन कोच नाम है, एक अनिल जुडो कोच, जुडो का कोच है वो अनिल, वो जुडो की एकेडमी खोल रहा है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले उसी ने एकेडमी खोली थी जुडो की। और अंतर्राष्ट्रीय अशोक पहलवान के नाम से पूरे गांव के सहयोग से, सब भाइयों के सहयोग से हमने भी एक कुश्ती की एकेडमी खोल रखी है। तो गांव में खेल का एक बहुत अच्छा माहौल है, हमें बड़ी खुशी है, जिसके कारण गांव के बच्चे जो फ़ोन में देखने वाली गंदी सामग्री से बचेंगे और अच्छे, इनके लिए अच्छा स्वास्थ्य अच्छा होगा और नशे से बचेंगे, क्राइम से बचेंगे। ये एक अच्छी पहल हमारे गांव के लिए जो युवाओं ने, कुलबीर भाई ने, हमने सब ने मिलकर करी है। ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी गांव के बच्चों को। एक बात और मुझे सुनने मिली थी, गांव के अंदर है तो आपके प्रॉपर स्टेडियम है, बता रहे थे भाई थोड़ा बहुत ऊंच नीचे हो रहा था, इसके अंदर मिट्टी का कमी थी, वो मिट्टी भी मिलजुल के गढ़वा एक बहुत बड़ा
व्यवस्था यहाँ पर कर दी है, बच्चे हमें रेस वगैरह मार रहे हैं। कुलवीर भाई ने इसकी पहल रखी थी, लेकिन पूरे गांव के सहयोग से, सब सैकड़ों बच्चों भाइयों के सहयोग से गांव में मिट्टी का भरत हो गया और बहुत अच्छी बात हो गई। जी धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल भाई डिगल गांव तो आप तो जुड़ा था, एक बहुत अच्छा आयोजन कबड्डी का, जो महिला कबड्डी है उसका आयोजन करेगा गया। तो लगातार जो टीमें हैं अपने यहाँ पर आ रही है और परफॉर्मेंस जो है कि बहुत अच्छा देने लग रहे हैं। लगातार आपने अपडेट देते रहेंगे। आपका मानना क्या है कमेंट करके बता दियो और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दियो। इसे कल अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।